हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास हमारा CTET देने वाले जो 2024 में होने वाला है 21 जनवरी को। दोस्तों 21 जनवरी को जो पेपर होने वाला है उसको देने वाले हमारे जो छात्र छात्राएं हैं दोस्तों, उस पेपर के लिए हम विगत वर्षों में जो हमारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आए हुए हैं उनको लेकर के हम आए हैं और उन क्वेश्चनों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको उसकी सलूशन देने की कोशिश करेंगे और आप जिसको करके केवल उस क्वेश्चन की ही जानकारी नहीं, उस प्रकार के और जो भी क्वेश्चन आएंगे उनकी जानकारी पाएंगे। और ऐसे अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों तो करके आप पूरे के पूरे नंबर पाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास की और क्लास में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन हमारा है बहुत ही अच्छा कि 1 गुणे 1 जैसा आप देख पा रहे हैं वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 है। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं तो 48 को हम कितने प्रकार से क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं कि वह गुणा करें लंबाई और चौड़ाई का तो वो आपका कितना आए 48 आना चाहिए। जैसे हम 1 और 48 का यदि गुणा करें दोस्तों तो कितना आएगा, आपको पता होगा 1 48 का गुणा 48 आता है। अगर हम 2 का गुणा कितना में करें 24 में करेंगे तो भी 48 आता है। अगर हम 3 का गुणा 16 में करते हैं तो भी हमारा 48 आता है। क्लियर है। अगर हम 4 का गुणा 12 में करें तो भी हमारा 48 आता है। हर परिस्थिति में हमारा 48 क्षेत्रफल आ रहा है जितना मैं अभी तक लिखा हूँ। अब 5 का से 48 तो कटता नहीं। अगर 6 से करें तो 6 का गुणा 8 में करने पर भी 48 आता है। क्लियर है आपको। अब आप कितना हो इसके बाद सोचेंगे और कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा जिसका कि आपस में गुणा करें 2 पार्टों को कि उनका जो क्षेत्रफल है वो 48 है। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो सोचिए कि अब कितने प्रकार से आपने लिख पाया कि आपको मिल जा रहा है इसका क्षेत्रफल 48। 1 2 3 4 5। इसका मतलब आपका विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 32 यहाँ पे दिया गया है और आपके मैथमेटिक्स का ये दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन है विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर से यहाँ पर रूही 19वें स्थान पे है, इधर से भी रूही 19वें स्थान पे है। मतलब 19 कितने हो जाएंगे 19 + 19 जितना भी होगा दोस्तों, चूंकि इधर से भी रूही का 19वां इधर से भी रूही, मतलब रूही 2 बार गिन ली जा रही है, इसलिए एक बार रूही का घटा देंगे तो 19 19 38 और 38 में से 1 जाता है प्यारे तो दुनिया जानती है 37। तो आप क्यों ना जाने तो विकल्प नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखेंगे प्यारे तो आप क्या पाते हैं कि लिखा गया है अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 कितने बजे प्यारे 8:30 पर AM से 15 मिनट पहले पहुंची। अगर इससे 15 मिनट पहले तो मिनट वाले में से 15 घटा दें प्यारे, बोलो। अगर 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 8:15। 8:30 में से 15 घटाएं तो 8:15 होगा। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है। मतलब इसका सहकर्मी अब आधे घंटे बाद पहुंचेगा तो आधा घंटा इसमें से क्या करेंगे प्यारे, जोड़ देंगे। अगर आधा घंटा जोड़ेंगे प्यारे तो बताओ आप कि कितना हो जाएगा, 8:45 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका सहकर्मी है ये सहकर्मी आधा घंटा 40 मिनट
सॉरी आधा घंटा बाद मतलब 30 मिनट बाद जाता है तो 8:45 पर पहुंचा। आगे देखते हैं, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देर है। अच्छा बताइए, ये 40 मिनट देर हो गया। अब कह रहा है गोष्ठी का निर्धारित समय। जो व्यक्ति 8:45 पर जा रहा है या पहुंच रहा है, अगर वह 40 मिनट देर है दोस्तों, तो अगर 40 मिनट हम घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि 8:05 पर गोष्ठी की शुरुआत हुई होगी। कितने बजे हुई होगी? 8:05 पर गोष्ठी की शुरुआत हुई होगी। इज द राइट टाइम। विकल्प में देखेंगे ध्यान से तो विकल्प नंबर 4 दिखाई दे रहा है, 8:05 AM। आते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। हाँ, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे प्यारे। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 का आधा क्या होता है प्यारे? सबको पता है 50, मतलब 50 से वो संख्या अधिक है। मान लेते हैं वो संख्या x है, 50 से अधिक है, ठीक है। विकल्प में आइए, विकल्प को ध्यान में रखिएगा। 50 से अधिक की बात बोला है तो सारे विकल्प जो दिए गए हैं 50 से अधिक है, चारों के चारों, राइट। यह 6 दहाई से अधिक है। लो भाई, वह संख्या 6 दहाई से अधिक है। 6 दहाई का मतलब 60 से अधिक है, मतलब 60 से 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है। ध्यान दीजिए, ये बातें यहाँ पे हमारी गलत हो गई है। कह रहा है कि वह संख्या 50 के आधे से अधिक है, फिर कह रहा है 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से, मतलब क्लियर कर दिया 50 से भी अधिक है, 60 से भी अधिक है, लेकिन 80 से क्या है? 8 दहाई का मतलब होता है 80 से कम है। ध्यान देना प्यारे। अब देखो 60 से अधिक की बात करेगा तो आपका 54 इसमें विकल्प अब नहीं आएगा, ये तो गलत हो गया। 80 से कम की बात कर रहा है तो 81 विकल्प भी आपका अब नहीं आएगा प्यारे। अब कौन आने वाला है? इसके अंकों का योग 9 है, यही दोनों विकल्प आएंगे, पहला दूसरा, दोनों के अंकों का 9 हो रहा है। तो अब आगे नॉलेज लेते हैं। इसका दहाई अंक इकाई अंक का दुगुना है। अच्छा बताइए, एक 72 है और एक 63 है, तो कह रहा दहाई वाला अंकवा इकाई वाले अंकवा का दुगुना है, तो 2 का दुगुना क्या होता है? 4। यहाँ तो 7 दिया है यार, ये तो गलत हो गया ना। तो विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का दुगुना क्या होता है? 6, और दिया गया है यहाँ पे 6। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि विभिन्न स्टेशनरी या लेखन सामग्री वस्तुओं नीचे दर दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपया, स्केच पेन का एक पैकेट 22.50, कैंची का 17, रबड़ का 2, चमकीले कागज 2.5, सजावटी स्टिकर का दिया है आपका 5 रुपया। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा। अगर 15.5 रुपये का एक पैकेट क्रेयॉन है तो 15.5 रुपया ही होगा, तो यहाँ पे 15.50 लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि 2 पैकेट पेंसिल खरीदा तो 14 रुपया का एक पैकेट है, 28 रुपया हो जाएगा प्यारे। आपको बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद है एक पैकेट स्केच पेन खरीदा, एक पैकेट स्केच पेन 22.5 का है तो 22.5 ही होगा, इसको भी लिख दिया। आगे कह रहा है कि एक कैंची खरीदा, कैंची 17 रुपया की है प्यारे, इसको भी ध्यान दीजिए। इसके बाद कह रहा है कि रबड़ तो खरीदा नहीं, फिर चमकीले कागज की 5 सेटें खरीदा। यहाँ पे देखेंगे एक सेट जो दिया गया है 2.5 रुपये का है, तो 5 सेट 500 नहीं 16, 5 पचे 25 और 5 दूना के 10 और 2 12, 12.5 रुपया। यहाँ पे हो गया 12.5 रुपया प्यारे, ठीक। इसके बाद क्या खरीद रहा है? एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदता है। एक पैकेट अगर सजावटी स्टिकर का दाम है 5 रुपया तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 रुपया, ठीक है। अब इन्हीं को हमको जोड़ना है तो इधर तो जोड़ लिया, 0 आएगा, इधर 5 5 10 5 तिहाई 15 हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ के 5 और 8 13, 13 में 2 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 13 और 2 15 और 7 22, 22 और 2 हो जाएगा 24, 5 29, 31 हासिल 3, 1 और 2 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 100.50। विकल्प नंबर में आएंगे प्यारे, विकल्प नंबर हम जरूर देखेंगे कि 100.50 कहाँ है, तो विकल्प नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा 100.50। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं।
अब आइए एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है अगला। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर, ध्यान दीजिएगा 23:40 पर, अब कब पहुंच रही है वह? मुंबई 1 जून 2020 को। अब ये महीना किसका है? मई का। तो मई का महीना 31 दिन का होता है। 30 को चली थी, तो 30 को चली तो 31 को तो पहुंची नहीं। पहुंची कब है प्यारे? 1 को। इसका मतलब कि हमको ध्यान देना होगा कि 30 को जब चली है और 1 को कब पहुंची है? 5:15 पे। ध्यान दीजिएगा 5:15। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। ये 30 को कितना चली? ध्यान दीजिएगा 30 को अगर 23:40 हो रहा है तो 12 बजने में कितना मिनट बाकी है? 20 मिनट बाकी है। ध्यान दीजिएगा। और 12 बजे के बाद अगले दिन 12 बजे 31 तारीख को रात में कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। और फिर अगला दिन 1 जो हमारा जून आया है वो 1 जून में सुबह 5:15। तो ये 5:15 होगा भी प्यारे, ध्यान देना। तो 24 घंटा 5 घंटा ये तो कितना हो गया? 29 घंटे हो गए। क्लियर है? 15 मिनट ये और 20 मिनट ये जोड़ देंगे तो सबको पता है कि 15 और 20 कितना होता है? 35 होता है। तो बताइए 29 घंटा 35 मिनट आपको किसी विकल्प में नज़र आ रहा है क्या? जी बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। 29 घंटा 35 मिनट जो है विकल्प नंबर 2 में 29 घंटे 35 मिनट आपके आंसर हो गए। आते हैं आगे की तरफ। अगर कोई बात न समझ में आए दोबारा बैक जाइए, एक बार और देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत अच्छा सवाल है। एक संख्या, एक 5 अंकों की संख्या, अंकों वाली संख्या अपने 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ध्यान दीजिएगा 100वें स्थान का अंक, तो सब में 100वां स्थान, इसमें देखिए 100वां स्थान आपका 6 है। ठीक है 6 है। और 1000वां स्थान क्या है? नहीं 1000वां स्थान देख लीजिए 10,000वें स्थान का अंक का 3/, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000वां वाला स्थान हमारा क्या है भाई? 8 है। क्लियर है ना? तो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 100वें और 10,000वें अंक की बात है कि 100वें स्थान का अंक 10,000वें के स्थान का 3 गुना है। तो 10,000वां हम इधर रख देते हैं सबका, और इसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि 3/4 हम करते जाएंगे तो हो जाएगा ये पहले 4 दूना के 8, 2 तिहाई के 6। तो पहले वाले में तो मिल गया 6, 100वें स्थान पे 6 है। ठीक है भाई, बढ़िया हो गया। अब दूसरे में आते हैं 10,000वां का 4 है और इसका निकालेंगे कितना? 3/4। तो 4 से 4 तो कट गया, कितना आ रहा है? 3। इसका 100वें पर 3 है, ये भी मिल गया। 100वें में देखिए 100वें पे 3 है, यहाँ पे 100वें पे 6 है, यहाँ पे तो मिल गया, तो सही चल रहा है। अब इसके बाद है 8, और 8 का 3/4 अगर हम करेंगे तो 4 दूना के 8, 3 दूना के 6। इसमें देखेंगे 100वें पे क्या है? 6 है क्या? नहीं, 4 दिया है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों फिर ध्यान दीजिएगा एक विकल्प छट गया। अब एक विकल्प में है 4, 10,000वें पे इसका 3/4 हम निकालेंगे तो ये तो कट गया, क्या मिल गया? 3। और 100वें स्थान पे है 9, तो ये भी नहीं होगा। इतना पहली जानकारी से आप क्या पा पाए कि 2 विकल्प छाट पाए। हम फिर से इसको दिखाते हैं आपको। ये दोनों विकल्प गलत हो गए, अब बच गए 2 विकल्प। आगे की जानकारी लेते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा कि 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान का 2/3 है। ध्यान दीजिएगा 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब आगे 10वें स्थान का अंक की क्या बात कर रहा है? 10वें स्थान का सबसे छोटी अंक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 2 का वर्ग क्या होना चाहिए? 4। 10वें स्थान पे 4 होना चाहिए। बताइए 10वें स्थान पे, ये बीच वाला काम हमने किया ही नहीं। 10वें स्थान का अंक 10वें स्थान का अंक यहाँ पे 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे पढ़े कि 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का
वर्ग है। तो 10वें स्थान पे देखिए यहाँ पे 4 दिया गया, यही 4 जो है 2 का क्या होता है वर्ग है, और विकल्प नंबर 1 हमारा राइट हो गया। हमें दूसरा वाला जो कंडीशन दिया था चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ये सही हो गया। जबकि यहाँ पे जो है 2 चूँकि दिया है अभाज्य संख्या, लेकिन बोला है कि वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग होना चाहिए, तो 2 का वर्ग 4 होता है और विकल्प नंबर 1 में हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और आगे भी बोला है, अब जो जानकारी दिया है उस जानकारी से 2 तो विकल्प पहले ही गलत हो गए, ये दूसरा वाला भी गलत हो गया, तो विकल्प नंबर 1 आगे हम चेक ही नहीं करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। हम आगे निकल लेते हैं दोस्तों, और आगे का क्वेश्चन होगा 38। क्वेश्चन नंबर कौन आ गया 38 आ गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 17,863 पाने के लिए इतना 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 के योग से क्या घटा दिया जाए। पहले इसका योग कर लेते हैं। तो देखिए योग तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो हम लाइन में रख के ही आपको योग करा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 8,088 और तीसरा दिया है 8,808। जोड़ लो भाई, 8 3 के 24, 8 2 10, 8 1 9, 8 3 के 24, ये है 24,900। इसमें से कितना घटाएं कि 17,000 आ जाए, तो 17,000 ही घटा देते हैं, और जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उतना घटाएंगे तो 17,000 आएगा। तो आओ 17,863 घटा लेते हैं, यही तो दिया था। घटाओ, 1 10 में से 6 गया 4, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और यहाँ पे 0, तो 7,041 विकल्प नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। बात समझ में आ रही है? कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे अगर आप चाहेंगे। आइए 39 नंबर देखते हैं दोस्तों। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। कितना धारिता? 16 लीटर। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी से भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया। मग की धारिता, अरे भाई क्या करना है, मग की धारिता 50 बार भरा गया है, कितना 16 लीटर। देख रहे हैं आंसर मिली में है तो 16,000 कर लीजिए, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिली होता है। अगर इसमें भाग देंगे दोस्तों, 0 तो पहले में ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम 16,000 लिखते और 50 से भाग देते तो 0 तो पहले ही ख़त्म हो गया। इसका मतलब 5 से भाग 1600 में दे दें जो आए वो आंसर। तो कैसे, 5 तिहाई 15, 15 में से क्या गया 1 0 आ गया, 5 दूना के 10, ठीक है। यहाँ पे अब 0 उतारा, भाग दूंगा तो 0 बार जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म। 320 आंसर दिख रहा है क्या? 320 ml विकल्प नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा प्यारे, राइट हो जाएगा। आप समझ पाए होंगे कि 320 ml जो है विकल्प नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आगे की तरफ बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर अब क्या देखने वाले हैं, 40 देखने वाले हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। आइए, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा अगर फर्स्ट 2 किलोमीटर जाता है तो कितना किराया ले रहा है, 50 रुपया स्टार्ट कर रहा है तब, और उसके बाद प्रति किलोमीटर 16 रुपया। इसके बाद 1 किलोमीटर जाएगा, ये पहला 2 किलोमीटर जा रहा है 16, उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से लेता है तो 16 रुपया भाड़ा लेता है। आइए, मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा 258 रुपया। ए भाई 258 रुपया दी, तो पहले इसमें से हम कितना निकाल दें, 50 रुपया 2 किलोमीटर का निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा 208 रुपया और बच गया। अब जो है ये तो 2 किलोमीटर गया, यहाँ पे 2 किलोमीटर 50 रुपया में यात्रा कर ली। बकिया जो रुपया है वह 16 रुपया प्रति किलोमीटर जा रहा है, तो 16 से भाग दे ले, 16 एक कम 16, अब बच गया 4, उतारेंगे 48, 16 तिया 48। ये भैया 48 तो पूरा कट गया हो, तो कितना बचा 13, और 13 में 2 जोड़ देंगे तो 13 2 का होता है 15। भाई 13 किलोमीटर ही या 2 किलोमीटर शुरू को 50 रुपया, तो विकल्प नंबर
नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही पाए होंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखने के लिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं, छोटा कर लेते हैं और एक साथ दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त विषयों के अंक दर्शाए गए हैं। शहनाज और मारिया 2 लोग हैं, इनके द्वारा अंक जो पाए गए दर्शाया गया है। कह रहा है ऊपर की दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाई थोड़ा ध्यान दो, कह रहा है भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किया है। क्या ऐसी बात है? जरा देखते हैं। मारिया को कह रहा है भाषाओं को छोड़कर, भाषा छोड़ दो भैया, इंग्लिश छोड़ दो, हिंदी छोड़ दो, बकिया में देखो तो ये हर में मारिया ज़्यादा नंबर पाई है। क्या गणित में तो पाई है, सामाजिक विषय में नहीं पाई है। भाई ध्यान से देखो, तो पहली बात तो गलत। दूसरा, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषय में अधिक अंक पाए हैं। मारिया ने शहनाज से गणित में भी अधिक पाई है, विज्ञान में भी अधिक पाई है और हिंदी में भी अधिक पाई है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 में अधिक पाई है, तो ये भी गलत। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। आ जाओ भाई, गणित और विज्ञान दोनों का अंक जोड़ो। पहले गणित में जोड़ेंगे इनका तो 3 और 8 8 16 163। कितना आ रहा है? 163। ठीक, और इनका जोड़ दें तो 4 और 9 7 16 164। तो क्या कहा है? गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्त। शहनाज का कहाँ अधिक है? शहनाज का तो 163 है ना। शहनाज का कितना है भाई? 163 है, तो शहनाज का तो कम है ना, मारिया का ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये भी गलत। तो विकल्प नंबर 4 तो राइट होगा, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 हमने स्पष्ट गलत कर दिया, तो 4 सही होगा चौथा वाला विकल्प। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। अच्छा, कुल एकर जोड़ लिया, दोनों बराबर आई। एकर मतलब उस सही हुई विकल्प नंबर 4। आगे देखना ही नहीं है। अगर आपको अपने पे पूरा विश्वास है तो बिल्कुल आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए। अब ये पेडोगाजी का सेशन आ गया है। हम बहुत स्पष्ट तो इसमें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपको आंसर बताते हुए चल रहे हैं। आगे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा। गणित के शिक्षण अधिगम की बात यहाँ पे चल रही है, थोड़ा ध्यान देंगे। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन हैंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। अरे नहीं भाई, ओपन हैंडेड प्रश्न करेंगे तभी तो बच्चे का थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ेगा, तभी तो पता चलेगा बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बात तो कुछ ठीक लग रही है। आगे चलते हैं भाई। खुली पुस्तक परीक्षा से ना, ये तो बिल्कुल करना चाहिए ना, ये तो ओपन हैंडेड की बात तो बिल्कुल करनी चाहिए। आगे चलते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा बिल्कुल करनी चाहिए, ये तो सही है तीसरा वाला। आगे चलते हैं और आगे कह रहा है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। ना, ये तो रट्टा हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी बात गलत बोल रहा है। अब बच गए 2 विकल्प। क्वेश्चन नंबर 42 के 2 विकल्प बच गए हैं दोस्तों। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। जी बिल्कुल, किसी भी संकल्पना को यदि हम समझा रहे हैं तो उस समझ को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से नहीं, तो ये भी तो गलत बोला। ओपन हैंडेड प्रश्न करना है, तो विकल्प नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। और आगे की तरफ बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 43। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। प्रश्न क्या है भाई? 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ए, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 है? समझ रहे हैं आप? उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5
और परिमाप 30 है। दूसरा है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है। ठीक है। तीसरा है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाना है। ओके। डी है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी 4 दिए गए थे, उसमें से कह रहा है कि ए और बी सिरे के प्रश्न हैं, बंद सिरे के, मतलब कह रहा है ए वाला और बी वाला। जी, ए वाला तो हो सकता है बंद सिरे का प्रश्न, लेकिन बी वाला बंद सिरे का प्रश्न नहीं है, ये खुला है ना, ओपन। ये ओपन मतलब खुले सिरे के प्रश्न है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। चलिए, पहले गलत हो गया तो अब आते हैं दूसरे वाले पे। कह रहा ए बी सी बंद सिरे के प्रश्न है। ए बी सी, जो बी तो है ही नहीं बंद सिरा का, वैसे भी गलत हो गया ये। तीसरे वाले नंबर पे चलते हैं हम। 43 का तीसरा हम देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा ए बंद से, ए तो बंद सिरे वाला प्रश्न है, बी सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न नहीं भाई, बी सी डी। सी जो है वो बंद सिरे वाला प्रश्न नहीं है, अरे मुक्त सिरे वाला प्रश्न नहीं हो, बंद सिरे वाला, तो ये भी गलत हो गया। चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, ए और सी बंद सिरे वाले, बी और डी खुले सिरे वाले, जो बिल्कुल राइट है। विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पेडागॉजी का ये क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, सबसे कम। जो इतने विकल्प दिए गए इसमें सबसे कम। प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता, कह रहा है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से प्रेक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। नहीं, पूरे हल देने से थोड़ा नहीं हो पाएगा, तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे कम संभावना जो होगी न्यूनतम होगी इसके प्रभाव की। तो आ जाते हैं अब विकल्प क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 भी पेडागॉजी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। यह बैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण का है। तो बैन हील के मानस चिंतन का ये है स्टेज सेकंड, रिलेशनशिप की बात की जा रही है यहाँ पे, स्टेज रिलेशनशिप की बात यहाँ पे की जा रही है जी। स्टेज 2 होगा, स्तर 2 संबंध। अब आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, जरा इसको देखेंगे। ये एक और क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ये भाई संबरक प्रगुण है ना। अगर हम जैसे मान लीजिए 3 पूर्ण है और 0 भी पूर्ण है, अगर जोड़ दिया तो जो आ गया 4, ये भी पूर्ण है, तो ये संबरक प्रगुण को निर्भर करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ये भी पेडागॉजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणित शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर इस पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47 पे, तो इसमें हम कह सकते हैं गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसे संवाद सम्मिलित है। ठीक, गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। नहीं, ये तो बात गलत बोल रहा है ना, ये हो जाएगा गलत बात, तो सत्य नहीं है, यही ढूंढना भी है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। जी बिल्कुल किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल होती है। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि कह रहा है गणित ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका। जी बिल्कुल भूमिका होती है, क्यों नहीं होती है। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंच गए हम। ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कथन सत्य है। संख्याओं की अंतर्दर्शीय समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल हो सकता है ऐसा ना, सत्य कथन की बात बोला है 48 में, ठीक है जी बिल्कुल। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सीखना चाहिए। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रम असंगति, ऑर्डर इरेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज्ड। तो जो बिल्कुल ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही हो जा रहा है, सत्य की बात कर रहा है डी। तो ए और डी कहाँ, विकल्प नंबर 3 में। विकल्प नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पेडागोजी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। कह रहा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर यदि आपको गणित पढ़ाना है तो निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण पहलू कौन है, इस पे बात कर रहा है। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, जो बिल्कुल सही बोल रहा है। परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, वह कोई बात नहीं है। उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी, बिल्कुल सही नहीं रहा, विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 50वां, जो कि पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक स्थान की समझ, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है रीजनिंग एमंग स्टूडेंट, ठीक है। डेवलप स्पैटियल रीजनिंग एमंग, ठीक, रीजनिंग की बात की जा रही है। उसमें विकसित होने की सर्वाधिक संभावना एक चार्ट, संख्या चार्ट के नमूने की हो सकती है। सुडोक पहेली को हल करना हो सकता है। चौपड़ आकृतियों, सबसे अच्छा ये चौपड़ आकृतियों को पहचानना, जी बिल्कुल ये राइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बच्चों को भिन्न की परिकल्पना समझाने के लिए निम्नलिखित में से अत्यंत उपयुक्त गिन तारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, जी ये क्रिजनियर छड़, इसमें क्या होती है ना, जगह जगह पे लगा होता है। तो मान लीजिए अगर 4 पार्टों में इसको बांट दिया है क्रिजनियर छड़ को, और एक पार्ट की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बता पाएंगे उसको। तो क्रिजनियर छड़ें जो होती हैं ये अच्छी होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, जी बिल्कुल है। गणित संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित के विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ऐसा कह रहा है। यहाँ पे एक दिया गया था प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, जी बिल्कुल कल्पना और प्रत्यक्ष की तो आवश्यकता पड़ेगी, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है, तो ये कथन सत्य नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ गए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमको देखना है 53। कौन देखना है, क्वेश्चन नंबर 53 देखना है। क्वेश्चन नंबर 53 पे हम आ गए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। मैं इस क्रम सूचक का मतलब समझ रहे हैं। क्रम सूचक का मतलब देखिए होता है, इसको कहते हैं ऑर्डिनल सेंस में, ऑर्डिनल, थर्ड, फोर्थ, सेकंड ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर आप देखेंगे, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल, तीसरी, दूसरी, चौथी, पांचवी, यही ऑर्डिनल होता है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखने की ज़रूरत नहीं। इस कमरे में 3, इस घर में 3 कमरे हैं, प्रत्येक समूह में 3 सदस्य हैं, तो ये तो कार्डिनल बोला जाएगा ना, ये तो क्या बोला जाएगा, कार्डिनल बोला जाएगा। लेकिन इसमें जो दिया गया है तीसरी, ये भी ऑर्डिनल है, तो बिल्कुल यहाँ पे आसान क्वेश्चन और आसानी से सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ गए। ये भी है पेडागोजी का ही क्वेश्चन। यदि 2 आकृतियां का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा।
कोई ज़रूरी नहीं है भाई। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहा है, दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी जरूरी नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान है, ये हो ही नहीं सकता। परिमाप का मात्रक इकाई सेंटीमीटर मीटर कह सकते हैं, जबकि उसका वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल का किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का, जी बिल्कुल ये सही है। आकृति का जो आकार होता है उसके परिमाप का निर्धारण करता है, बिल्कुल राइट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ जाते हैं। पेडागोजी का ये भी एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 55 नंबर का क्वेश्चन। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथनों को पहचानिए। गणितीय पाठ्यक्रम के क्रम में शुद्ध कथनों को आपको क्या करना है, पहचानना है। बीजगणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है, जी बिल्कुल सही है, डाली जाती है। भिन्न की संकल्पना का परिचय केवल आ गया भाई, केवल ये बड़ा चक्कर वाला है, केवल गलत हो जाएगा। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर ऋणात्मक नहीं होता है, उच्च स्तर पे होता है, ये नहीं प्राथमिक स्तर पे नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल आ गया भाई, तो ये भी बात गलत हो जाएगी और विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, 56 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। आगे बोल रहा है कि संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज, ये तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा देख सकते हैं। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है कि और भी आकृतियाँ हो सकती। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करनी चाहिए, ये बिल्कुल राइट है, पहला भी गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 56 का चौथा वाला राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 57 नंबर का क्वेश्चन जो कि मैथ से लग रहा है, इसको देख लेते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है आपका, भाजक जो है भागफल का क्या है, भागफल का यहाँ पे हो जाएगा, भागफल का, भाजक जो है भागफल का कितने गुना कह रहा है, 5 गुना। चलिए भाई लिख दिया। इसके बाद कह रहा है शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 5 है, लीजिए अब भाजक हमारा निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा भाई, क्योंकि जो भाजक है शेषफल का 2 गुना है और 2 गुना है शेषफल का, और शेषफल हमको दे दिया है 5, तो ये हो जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा, 10 हमारा भाजक। अगर हम 10 यहाँ रख दें और इधर देखिए दिया गया है भाजक, यहाँ पे दिया गया ना भागफल, भागफल भागफल गुणते यहाँ पे क्या है, भागफल गुणते 5 है। अगर हम 5 से इधर ले जाएंगे तो भाग देंगे तो 5 दूना के 2, 10। तो भागफल हमारा 2 आ गया, क्लियर है। भाजक हमारा कितना आ गया, 10 है, क्लियर है। अब आइए लगा देते हैं हम। भाजक क्या था, 10, भागफल क्या था, 2, शेषफल कितना है भाई, 5। तो नियम क्या जानते हैं, भाजक का भागफल में गुणा करके शेषफल प्लस कर देते हैं। 10 दूना के 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। विकल्प नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी मैथ से रिलेटेड है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। क्रमागत लेना है भाई, ध्यान देना। तो पहली मान लेते हैं x, 2 ठो इसके आगे बढ़ जाते हैं, x + 1 और x + 2, क्लियर। इसके पीछे आते हैं x - 1 और x - 2, हो गया 5 ठो। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, का योग 20 है। अगर हम पाँचों को जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, प्लस सबके बीच में लगा देते हैं। यहाँ पे अगर हम प्लस लगा दें तो 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, तो x तो मिल गए 5, तो 5x। 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाना चाहिए, 20। तो 5 से काटेंगे 5 चौक को 20। x का मान आ गया कितना, 4। x का मान कितना आ गया भाई, 4। ध्यान देना, x का मान 4 है। अब कह रहा है कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं, अगर 3 की बात करें तो कितना जोड़ना होगा, इतना जोड़ना होगा। बोलो, इतना जोड़ना होगा। तो जोड़ो, 1x, 2x, 3x।
1x 2x 3x और -2 -1 -3, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 3x -3। ध्यान दीजिएगा, इतना ही सॉल्व करना है। तो 4 तिहाई 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। विकल्प नंबर हमारा कौन राइट होगा भाई? दूसरा। 9 ही तो आ रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ से रिलेटेड है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। जब ये वर्ग के रूप में होता है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। अगर इसकी साइड ए हो तो ए स्क्वायर बराबर 144 दिया है, इसका मतलब ए बराबर हो जाएगा करड़ी में 144, मतलब ए बराबर क्या मिलेगा? 12। भाई 144 12 का वर्ग, मतलब भुजा आ गई 12। ठीक है, यदि इसी तार के को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए और जिसकी लंबाई 64 है, ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई 16 है, जो तो क्षेत्रफल कितना? ध्यान दीजिएगा, इसी को मोड़ा जा रहा है, तो जितना आयत का परिमाप होगा उतना ही वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का हमको परिमाप चाहिए, तो वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 गुणे भुजा। क्लियर है? तो 4 गुणे भुजा का मतलब 4 गुणते 12, तो 12 चौक को क्या हो जाएगा? 48। बहुत ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका परिमाप अगर ये 16 है तो ये 16 होगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा ना, ये 16 है तो ये भी 16 होगा। अब मैं आपको फिर से इसको हटा रहा हूँ, फिर से बताऊंगा कि जो हमारा आयत होगा उसका परिमाप 48 होना चाहिए। लीजिए, मैं आयत बना दिया, इसका परिमाप 48, लेकिन आपको लंबाई दी गई है, तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं x। क्लियर है? अब आप क्या परिमाप लिखते हैं? परिमाप लिखते हैं तो परिमाप बराबर होता है 48 बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई, तो लंबाई 16 है प्लस क्या? चौड़ाई, तो चौड़ाई x है। 2 से काट देंगे तो 24 होगा। क्लियर है? अगर हम 16 को इधर लाएं तो -16 और इधर कितना बच गया? x। 16 में से x घटाएंगे तो 8 बचेगा, मतलब x की वैल्यू आ गई 8। 8 का मतलब x का मतलब चौड़ाई। अगर चौड़ाई 8 हो गई, लंबाई 16 है, तो 16 गुणते 8। क्यों? क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 16 × 8 128, विकल्प नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन मैथ का अपना देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन को भी प्यार से ही देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया है 5/6। क्लियर है? इसकी तुलना पहले हम 3/4 से करते हैं। कैसे कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4 × 5 = 20 और 6 × 3 = 18, तो इन दोनों में कौन बड़ा हो गया? 5/6। क्लियर? इसको छोड़ देंगे। अब 5/6 की तुलना किससे करें? अब कर लेते हैं 1/2 से, तो 2 × 5 = 10 और 6 × 1 = 6। यहाँ पर भी ये बड़ा हो गया, तो 1/2 को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने छोड़ दिया, इन दोनों को हमने क्या किया? छोड़ दिया। अब 5/6 की तुलना करेंगे 2/3 से। 3 × 5 = 15, 6 × 6 = 12, तो यहाँ पर भी 5/6 बड़ा हो गया। चलिए, अब हम तीनों को छोड़ देते हैं। ओके, इसको भी छोड़ा, इसको भी। अब लास्ट हमारा है 5/6 की तुलना 3/5 से करते हैं। 5 × 5 = 25 और 6 × 3 = 18, फिर यहाँ पर ये बड़ा हो गया। मतलब विकल्प में आइए, तो विकल्प में 5/6 हमारा इसमें दिया गया, सबसे बड़ा इसमें भी दिया गया, इन दोनों में नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही हट गए। ध्यान दीजिए, मैं फिर से आ रहा हूँ, ये दोनों विकल्प तो ऐसे ही गलत हो गए कि किसमें 5/6 दिया नहीं। अब इन दोनों में 5/6 दिया है। अब हमें क्लियर करना है 3/4 और 3, ऊपर जाते ही नहीं, इन्हीं दोनों देख लेते हैं कौन बड़ा ना, जो बड़ा होगा वही हो जाएगा दूसरे नंबर वाला। 3/4 और 3/5, सबको पता है कि 3/4 और 3/5 में कौन बड़ा है भाई। ठीक है,
क्योंकि अंश बराबर होते हैं तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो 3/4 हमारी बड़ी हो जाएगी, मतलब विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसको करने के दूसरे तरीके भी हो सकते थे प्यारे, कि आप 6, 4 जो सभी भिन्नें दी गई हैं इनके हर का एलसीएम ले लो, भाग दे लेते, फिर गुणा कर लेते, जो बड़ा होता वो आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। क्लियर है। जैसे मैं करके भी बता दे रहा हूँ, 6, 4, 2, 3, 5 का एलसीएम ले लेते हैं आप, तो एलसीएम हो जाता 60। कितना हो जाता 60। अब हम 6 से भाग 60 में दें, कितना बार जाएगा 10, 10 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 5 50, ऊपर 50 आ गया। क्लियर है। अब 4 से भाग 60 में देंगे 15, 15 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 3 45 आ जाता है। ये नीचे सबके 60 है। ये हो जाता 2 से भाग 30, 30 से कम 30 हो जाता है यहाँ पे। ठीक, आगे आ जाते 3 से भाग 20, 20 दूना के 40 हो जाता है ये यहाँ पे। अब देते 5 से भाग 12, 12 तिहाई 36 हो जाता है यहाँ पे। और अब गौर कर लो कि कौन हमारा बड़ा कौन छोटा है। तो 50 और 45 ये दोनों बड़े हैं, 6/5 और 3/4 वही तो मैं लगाया हूँ विकल्प नंबर 1, ये भी राइट हो गया। हम समझ रहे हैं कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर बहुत नज़दीक है दोस्तों, वीडियो को एक बार पुनः चला के देखिए, बातें सब समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।